अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम कंजर्वेशन थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे कि कंजर्वेशन थ्योरम क्या होता है। कंजर्वेशन थ्योरम बेसिकली हम तीन चीज़ों के लिए हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंजर्वेशन थ्योरम फॉर एनर्जी, उसके बाद कंजर्वेशन थ्योरम फॉर एंगुलर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन थ्योरम फॉर लीनियर मोमेंटम। सो तीन तरह के कंजर्वेशन थ्योरम्स को हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले यानी कि आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कंजर्वेशन थ्योरम फॉर एनर्जी। कंजर्वेशन थ्योरम फॉर एनर्जी क्या होता है, इसको स्टार्ट करते हैं। Consider a general Lagrangian L which is a function of the coordinates qj and the corresponding velocity qj dot and may also depend explicitly on the time. So हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि कोई भी हमारे पास एक जो है वो लैग्रेंजियन फंक्शन L हमारे पास दिया हुआ है, जो कि हमारे पास फंक्शन होता है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट qj, उसके बाद जनरलाइज वेलोसिटी जो है वो qj डॉट, और इसके सारा वो जो टाइम पर भी एक्सप्लिसिटली डिपेंड कर सकता है, यानी कि हमारे पास इस चीज़ के बराबर होता है लैग्रेंजियन फंक्शन। ये हमें पहले भी पता है। इसको डिफ्रेंशिएट कर लेना विद रिस्पेक्ट टू टी। डिफ्रेंशिएट किस तरह से करते हैं, वन बाय वन करके हम सब की डिफ्रेंशिएशन करते हैं, वो हमें ऑलरेडी पता है। इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। डिफ्रेंशिएशन होगी हमारी, ठीक है। उसके बाद सिंस द लैग्रेंजियन इक्वेशन इज़ गिवन बाय, हमें पता है कि लैग्रेंजियन इक्वेशन क्या होती है, हमारे पास ये वाली होती है, ठीक है। यहाँ से ये वाला जो फैक्टर प्लस हो रहा है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, हम सॉरी यहाँ पर माइनस हो रहा है तो इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा, यानी कि राइट हैंड साइड पर शिफ्ट होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट हमें यहाँ से वैल्यू मिल चुकी है इस फैक्टर की, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देना है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में ये जगह पर नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है और जहाँ से भी जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। तो अभी उसके बाद देखें, अब यहाँ पर देखें हम क्या कर सकते हैं, ये जो फंक्शन हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं क्यू आई डॉट की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। उस फॉर्म में हमने इसको लिख दिया, बाकी सारा फंक्शन सेम एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद ये जो हमारे पास जो इतना फंक्शन है, ये बेसिकली हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगा हुआ है यहाँ पे ओपन फॉर्म में दो फंक्शंस की, ठीक है। तो इसको हम क्लोज फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको एक तरह से एक्सप्लेन कर दें। ये देखें, दो प्रोडक्ट है ना हमारे पास दो फंक्शंस की, फर्स्ट फंक्शन सेम सेकंड इंटेग्रल और या फिर सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का इंटेग्रल होता है, ठीक है। वही हमने यहाँ पे किया हुआ है। तो इस हिसाब से हम पहले जो हमारे पास ये वाला जो फंक्शन ये ओपन फॉर्म में था, इसको हमने यहाँ पे क्लोज फॉर्म में करके लिख लिया है, ठीक है स्टूडेंट। अब ये वाला फैक्टर इधर जाकर क्या हो जाएगा हमारे पास, आई एम सॉरी ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो और आई एम सॉरी यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या देते हैं, यहाँ पे देखें मज़ीद हम यहाँ से देखें इन दोनों फैक्टर्स में से हम कौन सी चीज़ कॉमन ले सकते हैं, डी ओवर डी टी को कॉमन ले, सो हमने कॉमन ले लिया तो अंदर हमारे पास क्या रह गया, ये फंक्शन रह गया। और इस पूरे फंक्शन को हमने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया, ठीक है। उसके बाद है द क्वांटिटी इन द पैरेंथेसिस इज कॉल्ड हैमिल्टोनियन एंड विल बी डोनेटेड बाय एच। अब पैरेंथेसिस यानी कि ये जो ब्रैकेट के अंदर ये जो क्वांटिटी है, यही हमारे पास क्या कहलाती है, इसको हम बोलते हैं हैमिल्टोनियन और इसको हम एच से डोनेट करते हैं, ठीक है। ये हैमिल्टोनियन की मैथमेटिकल फॉर्म है, तो इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, यानी कि एच किसके बराबर हमें मिलता है, इस चीज़ के बराबर मिलता है। तो यहाँ पे हमने इसको सेपरेट आउट करके हमने लिख लिया, ठीक है। इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 3। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, जब हम इसको टाइम के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेफिनेटली ये भाई सारी जो है वो रकम ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। और इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे टाइम के हिसाब से, तो ये फॉर्म हमारे पास बच जाएगी। इफ़ द लैग्रेंजियन एल डज नॉट डिपेंड्स एक्सप्लिसिटली ऑन टाइम, हमें पता है कि अगर लैग्रेंजियन अगर टाइम के ऊपर एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं कर रहा हो तो ये किस चीज़ के बराबर होता है, हमारे पास ज़ीरो के इक्वल बराबर होता है। इसका मतलब है सो द अबव इक्वेशन बिकम्स, यानी कि ये वाले जो इक्वेशन है यहाँ पर भी ज़ीरो आ जाएगा, जब यहाँ पर भी ज़ीरो आ जाएगा ये पूरा फैक्टर किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, हमारे पास ज़ीरो के बराबर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 में देखिए हमारे पास जो है वो देखें कौन सी चीज़ है, इक्वेशन नंबर 3 में हमारे पास ये चीज़ मौजूद है, तो अब वहीं पे हम इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 3 में इसको हमने ज़ीरो के इक्वल लेट कर लेना। इफ़ हैमिल्टोनियन एच डज नॉट एक्सप्लिसिटली डिपेंड्स ऑन टाइम, देन हमें पता है कि अगर हैमिल्टोनियन एच जो टाइम के ऊपर एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं कर रहा होता, तो अब जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ज़ीरो का डेरिवेटिव हमेशा किस चीज़ के बराबर होता है, कांस्टेंट के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई है, ठीक है। इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 4। नाउ इफ़ द पोटेंशियल एनर्जी V इज इक्वल टू वी क्यू आई, देन अगर पोटेंशियल एनर्जी को हम इस चीज़ से डोनेट करें तो ये हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म है कि इस चीज़ के बराबर होगी है, ज़ीरो के बराबर होती है, ठीक है। सो इसी तरह यहाँ पे हमारे पास पार्शियल L और पार्शियल क्यू आई डॉट फंक्शन की, यहाँ पे L की जगह पे अगर हम उसकी वैल्यू, ये हमने लहदा से फंक्शन कंसिडर कर लिया है, ठीक है।
ये हमारे पास 0 से होती है, ये हमारे पास एक अलग फैक्टर बन चुका है। अब हम कोई एक ये फंक्शन ले लिया हमने अपनी तरफ से, यहाँ पर एल की जगह पे हमने उसकी सिंपल वैल्यू पुट कर दी है टी माइनस टी, ठीक है। इसको जब हम सेपरेट आउट करके लिखेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास पार्शियल वी ओवर क्यू आई डॉट की वैल्यू 0 है, तो ठीक है, तो यहाँ पर हम उसकी वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, 0 पुट कर सकते हैं, ठीक है। उसकी जगह पे हमने इसकी वैल्यू 0 पुट की और यहाँ से हमारे पास ये फैक्टर आ गया, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 5। सो अब हम कैसा करते हैं कि पुट एल इज इक्वल टू टी माइनस वी इन इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 में टी की जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 क्या थी हमारे पास, आई एम सॉरी, कौन सी इक्वेशन में हमें पुट करना है इसको, इक्वेशन नंबर 4 में हमने पुट करना है टी की वैल्यू को, तो और वो कौन सी है हमारे पास इक्वेशन नंबर 4, हम आई थिंक हम इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे यानी कि ये जो हमारे पास ये जो कांस्टेंट है इसकी जगह पे यहाँ पे क्या पुट कर लेना है, एच पुट कर लेना है, ठीक है। तो जब हम उसकी जगह पे हम एल की जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास कौन सी फॉर्म बनेगी, ये वाली फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से जब हम इसको थोड़ा सा, अब यहाँ इसको हमने क्वेश्चन नंबर 6 का नाम देके अब इसमें से ये वाला जो पार्ट है ना इसको ले लेना है, ठीक है। ये पार्ट हमने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे हमने टी की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। जब वैल्यू पुट की तो इसके हिसाब से जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये वाला 2 पावर जब स्टार्ट में आएगी तो इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगी और पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ ये फंक्शन रह जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये फंक्शन रह जाएगा। तो हम यहाँ पे हमने ये जो पावर थी इसको हमने फिलहाल शुरू में लेकर रख दिया, ठीक है। इसको कैंसिल आउट नहीं किया हमने। सो नेक्स्ट जब ये वाला क्यू आई डॉट जब इस क्यू आई से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, क्यू आई डॉट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब ये वाली फंक्शन दोबारा हमारे पास किस चीज़ बराबर आ रहा है, टी के बराबर आ रहा है। तो इस पूरे फंक्शन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, टी। तो इसकी जगह पे जब हम टी लिखा तो हमारे पास क्या बन गया, टी, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारे पास 2t आ गया यहाँ पे, तो पुट इन 6, इसको हमने इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर देना है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 6 में हमने, तो जब हम इसको यानी कि ये जो फैक्टर है पूरा, ये हमारे पास देखो इसकी वैल्यू में क्या मिली है, 2t। तो इस फैक्टर की जगह पे हमने क्या पुट कर देना है, 2t पुट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसकी जगह पे 2t पुट कर दिया। अब ये वाला फैक्टर दोनों क्या आ रहे हैं यहाँ पे हमारे पास, देखें सेम एज इट इज़ आ रहे हैं, ठीक है। सेम एज इट इज़ ही रहेंगे यहाँ पे। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म बनेगी। अब यहाँ पे टी प्लस वी किसके बराबर होता है, एनर्जी के, यानी कि टोटल एनर्जी। तो ये हमारे पास क्या निकला, ये हमारे पास है कांस्टेंट, क्योंकि एच को हमने पीछे क्या कंसीडर किया हुआ है, कांस्टेंट। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास एनर्जी भी क्या आ सकती है, कांस्टेंट आ सकती है, ठीक है। तो यही था हमारे पास कंजर्वेशन थ्योरम फॉर एनर्जी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिल्कुल स्टेप वाइज कैलकुलेशन की हुई है। तो आई होप आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली इसकी समझ आई होगी। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन थ्योरम फॉर लीनियर मोमेंटम। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।